Assalamu alaikum to all our students. This is Mimuna Salim, working as cooperative teacher at Rana Liaquat Ali Khan Government College of Home Economics. This video is intended to cover the second part of our topic, mineral elements, for first year students from their subject food and nutrition. As you all know that we have already covered the functions, sources, requirement and deficiency diseases related to calcium and phosphorus in the previous video. In this lecture, we will cover the remaining two minerals in detail, which will be iron, sodium, chloride and potassium. Let's have an introduction of iron. Amount of iron in adult body is 3 to 5 grams. More than half of it is found in blood. The rest is in muscles, liver and kidney. Although it is found in our body in very small amount, but plays a very important role. So in order to see the role which the iron play in our body, have a look at the functions of iron. Have a look at functions. Iron is an important component of hemoglobin. Hemoglobin which is a complex protein in which globin, which is protein part, is attached to heme, which is iron part, to form hemoglobin. इसको यूँ समझिए कि हमारे रेड ब्लड सेल्स में एक प्रोटीन मौजूद होती है जिसके साथ आयरन मिलकर हीमोग्लोबिन बनाते हैं. अब ये देखते हैं कि हमारी बॉडी को हीमोग्लोबिन की ज़रूरत क्यों होती है. Number 1 requirement is hemoglobin is required to transport oxygen to every cell in the body so that our cells can function normally. Second requirement is production of energy by helping the body to convert the nutrients into energy. And third one is maintenance of cell function by providing oxygen to every cell and removing carbon dioxide from our body. ओके नाउ अब हम देखते हैं सोर्सेज ऑफ आयरन. आयरन की सोर्सेज को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है. नंबर 1 इज़ गुड सोर्सेज एंड नंबर 2 इज़ रीजनेबल सोर्सेज. अच्छा, गुड सोर्सेज देख लेते हैं पहले. गुड सोर्सेज में लिवर, किडनी, क्योंकि यहाँ पे आयरन स्टोर होता है, तो अगर हम एनिमल की सोर्स में लिवर और किडनी कंज्यूम करेंगे, आइदर इट्स फ्रॉम द काउ और गोट और फ्रॉम द चिकन, तो वो आयरन रिच होंगी. ठीक है. मीट में बीफ, देन कोकोआ, प्लेन चॉकलेट एंड वाटर क्रेस. अच्छा, वाटर क्रेस जो है वो एक वेजिटेबल है जो कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल की फैमिली से बिलोंग करती है. ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती है और ज़्यादातर यूरोप में और एशिया के कुछ हिस्सों में पाई जाती है. टू माई नॉलेज तो हमारे यहाँ ये अवेलेबल नहीं होती है. नाउ सी द सेकेंड कैटेगरी विच इज़ रीजनेबल सोर्सेज. तो रीजनेबल सोर्सेज में हमारे पास सबसे पहले होती हैं होल ग्रेन सीरियल्स. होल ग्रेन सीरियल्स के अंदर आपके वो तमाम अनाज आ जाता है जो हम कंज्यूम करते हैं, जिसमें जौ, गंदम, चावल, जो कि रिफाइंड फॉर्म में ना हो. देन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जिसमें तमाम सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां आ जाती हैं. ड्राइड फ्रूट, जिसमें सूखी खुबानी, इंजीर और तमाम दूसरे नट्स वो आ जाएंगे. पल्सेस में दालें. एंड देन ट्रियाकल. Treacle is basically a sticky dark syrup which is made during the refining of sugar. It is usually used as common sweetener and condiment in British cookery. तो ये हमारे यहाँ तो इतना कॉमन नहीं होता, लेकिन यूके में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है. One thing we need to understand here is iron is absorbed easily in the body in ferrous form rather than the ferric form. Second thing is that iron from the vegetable sources is poorly absorbed in our body compared to animal sources. इसका मतलब ये है कि अगर आप मीट या मीट आइटम कंज्यूम करते हैं तो आयरन की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा बेहतर तरीके से होती है कंपेयर टू आयरन जो हमें सब्जियों से या दालों से मिलता है. इसलिए हम ये कहते हैं कि जो प्लांट बेस्ड सोर्सेज ऑफ आयरन हैं उनको हमेशा आप विटामिन सी के साथ लें ताकि आयरन की एब्जॉर्प्शन बेहतर तरीके से हो सके, क्योंकि विटामिन सी आयरन को फेरिक फॉर्म से फेरस फॉर्म में चेंज कर देता है. दूसरा तरीका ये है कि
वेजिटेबल्स को गोश्त के साथ मिलाकर पकाया जाए तो भी आयरन की एब्जॉर्प्शन बेहतर तरीके से हो सकती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जितनी भी एनिमल सोर्सेज हैं उनको हमने गुड सोर्सेज की कैटेगरी में लिस्ट किया है, और जो रीजनेबल सोर्सेज हैं दे आर ऑल बिलोंग टू द प्लांट ओरिजिन। नेक्स्ट इज रिक्वायरमेंट ऑफ आयरन। Number one point is iron must be in daily food supply. Why? Because red blood cells का जो लाइफ स्पैन है वो 120 डेज़ का होता है. After this duration they die. So along with them hemoglobin also breaks down and iron is released. कुछ आयरन जो है वो उसमें से लॉस्ट हो जाता है और कुछ जो है हमारी बॉडी सेव कर लेती है टू रीसिंथेसाइज हेमोग्लोबिन. दैट्स वाई वी नीड आयरन इन डेली फूड सप्लाई. सेकेंड पॉइंट इज़ एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेज विद डिमांड फॉर गुड एब्जॉर्प्शन. इसका मतलब ये है कि आयरन एब्जॉर्प्शन डिपेंड करती है डिमांड पे. इट मीन्स कि अगर बॉडी डेफिशिएंट है तो आयरन एब्जॉर्प्शन ज़्यादा बेहतर होगी कंपेयर टू द नॉर्मल लेवल्स ऑफ आयरन. एंड थर्ड पॉइंट इज़ फूड कंटेनिंग विटामिन सी शुड बी ईटन विद आयरन रिच फूड्स. तो ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आयरन की अच्छी एब्जॉर्प्शन के लिए आयरन रिच सोर्सेज जो हैं उनको विटामिन सी रिच सोर्सेज के साथ कंज्यूम करना चाहिए ताकि एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सके. नेक्स्ट वी हैव सम कैटेगरीज हु हैव स्पेशल आयरन रिक्वायरमेंट्स. नंबर वन इंक्लूड बेबीज़. अच्छा, बच्चे जब इस दुनिया में आते हैं तो उनके पास नेचुरली 4 मंथ्स के लिए आयरन स्टोर होता है, बट आफ्टर दिस पीरियड देयर इज़ रिक्वायरमेंट टू गिव गुड आयरन फूड sources and mineral drops so that they can grow and develop normally and in a good way. Second category include pregnant women. Pregnant women have increased demand because of the growing baby's blood supply, so they should be considered for special iron requirement. Third category include girls and women. They have special requirement due to the menstrual loss of blood, which means iron loss. So there's need to consider and it must be replaced also by taking diet which is rich in iron. Fourth category include the condition if there is injury in case of operation. बेसिकली किसी भी ट्रॉमा की सूरत में या इंजरी की सूरत में जो है वो ब्लड लॉस होता है, और ब्लड लॉस का मतलब है कि आयरन लॉस फ्रॉम द बॉडी. सो इफ़ एनीबडी इज़ सफरिंग फ्रॉम दैट कंडीशन और सफरिंग फ्रॉम दैट फेज़, तो उसके लिए हमें जो है उस आयरन की स्पेशल रिक्वायरमेंट होगी एंड इट शुड बी रिप्लेस्ड एंड इट शुड बी कंसिडर्ड that person should be considered for special iron requirement compared to the normal people. नेक्स्ट इज़ RDA फॉर द आयरन. अगर हम RDA को देखें तो इनिशियल 12 मंथ्स में 1.7 till 7.8 मिलीग्राम पर डे नीड होती है, जो कि 10 ईयर्स तक 8.7 मिलीग्राम पर डे तक इंक्रीज़ हो जाती है. सेकेंड थिंग जो इम्पॉर्टेंट है वो ये कि आयरन इज़ ओनली न्यूट्रिएंट विच इज़ नीडेड इन ग्रेटर क्वांटिटी बाय अ वुमन देन अ मैन. ख़वातीन में मर्दों के मुकाबले में आयरन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है. The reason is that women lose a lot of blood during menstruation, which means loss of iron from the body. That must be replaced by food. Also, during pregnancy and lactation, there is increased need of iron. Next is deficiency of iron. Due to deficiency of iron or low levels of iron, hemoglobin हमारी बॉडी में प्रॉपरली नहीं बन पाता, जिसके नतीजे में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट अफेक्ट होती है और हमारे मसल्स एंड टिश्यूज़ अपना काम नहीं कर पाते बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग इनफ ऑक्सीजन. अब अगर ये कंडीशन ज़्यादा अरसे तक परसिस्ट करे या मुस्तकिल रहे तो इस सूरत में इट लीड्स टू अ डिजीज़ कंडीशन विच इज़ नोन एज आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया. Common sign iron deficiency anemia is very common worldwide. Common sign and symptoms of this condition include, यानी कि वो अलामात जिनसे हम खून की कमी का अंदाज़ा लगा सकते हैं वो ये हैं, जैसे टायर्डनेस, फटीग, थकावट, थकन का होना, कमज़ोरी का महसूस होना, पेलनेस, पीलाहट, जल्द का पीला हो जाना या आँखों के अंदर वाले हिस्से का लोअर आईलिड का पीला हो जाना, देन हेडेक मीन्स सर दर्द, एंड फोर्थ वन इज़ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी सांस का फूलना.
इसके अलावा हमारी जनरल हेल्थ भी अफेक्ट होती है ड्यू टू इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ दिस सेल। यहाँ पे हमारा आयरन का टॉपिक ख़त्म हुआ। लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक। Our next topic is sodium, chloride and potassium. All three of these minerals belong to the category of essential minerals because of their significant role in our body. So let's see the functions first. The first function is they are required to maintain correct concentration of body fluids. जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे बॉडी में आधे से ज़्यादा वज़न पानी का होता है और ये पानी डिफरेंट एरियाज़ में जो है वो डिवाइड हुआ हुआ होता है जिन्हें हम फ्लूइड कंपार्टमेंट्स कहते हैं। अब नॉर्मली आवर बॉडी हैव 3 फ्लूइड कंपार्टमेंट्स। एक वो फ्लूइड जो हमारे सेल्स के अंदर होता है जिन्हें हम इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहते हैं। एक वो फ्लूइड होता है जो अराउंड द सेल होता है, वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहलाता है। और एक फ्लूइड वो है जो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, विच इज़ ब्लड, तो वो जो है वो सर्कुलेटरी फ्लूइड कहलाता है। अब बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए या प्रॉपरली काम करने के लिए ये ज़रूरी है कि इन तीनों कंपार्टमेंट्स में जो कंसंट्रेशन है फ्लूइड की वो बैलेंस रहे और वो आउट ऑफ बैलेंस ना हो। अब ये जो मिनरल्स हैं ये इस बॉडी फ्लूइड में डिज़ोल्व होकर एज एन इलेक्ट्रोलाइट एक्ट करते हैं और इन करेक्ट कंसंट्रेशन अपने अपने कंपार्टमेंट्स में रहते हुए फ्लूइड को बैलेंस करते हैं या हम ये कह सकते हैं कि रेगुलेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी भी कंपार्टमेंट में इलेक्ट्रोलाइट की जो कंसंट्रेशन है वो हेल्दी रेंज में या नॉर्मल रेंज में ना रहे, यानी या तो एक्सीड कर जाए या फिर कम हो जाए, तो इस सूरत में बॉडी का वाटर बैलेंस जो है या फ्लूइड बैलेंस जो है वो आउट हो जाएगा एंड देन इट विल लीड टू सम medical conditions. Next function is chloride is required for the production of hydrochloric acid in gastric juice of stomach. Chloride की हमें ज़रूरत है ताकि हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन सके जो कि गैस्ट्रिक जूस है और जिसकी वजह से डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो होना मुमकिन हो पाता है। लेट्स सी सोर्सेस। ये जो मिनरल्स हैं ये नेचुरली हमारे खानों में मौजूद होते हैं, जैसा कि मीट, फ़िश, मिल्क, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इनकी कंजम्पशन से ये हमें आराम से अपनी डाइट से मिल जाते हैं। अच्छा, सोडियम, पोटाशियम और क्लोराइड जो हैं ये खानों में एज सोडियम क्लोराइड और पोटाशियम क्लोराइड जो है वो की फॉर्म में मौजूद होते हैं। सोडियम क्लोराइड इज़ द केमिकल नेम ऑफ टेबल सॉल्ट जो हम खानों में टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे। नमक, आई थिंक नमक के बगैर तो हमारे लिए कोई भी खाना बनाना पॉसिबल नहीं है। इसके साथ साथ सोडियम क्लोराइड बहुत से प्रोसेस्ड और मैन्युफैक्चर्ड फूड्स लाइक जो रेडी टू ईट फूड्स होते हैं उनमें भी यूज़ होता है। इसके अलावा अजीनोमोटो विच इज़ नोन एज मोनो सोडियम ग्लूटामेट MSG, इसकी तैयारी में भी सोडियम क्लोराइड इस्तेमाल किया जाता है। Next is requirement. Everybody need these elements, and special requirement need to be considered for the people who work in hot climate or who are involved in heavy industry because of the loss of these minerals during sweating. होता क्या है कि वो लोग जो बहुत ज़्यादा गर्म इलाकों में काम करते हैं या बहुत ज़्यादा मेहनत तलब काम करते हैं तो उनमें इन मिनरल्स का लॉस ज़्यादा होता है क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा पसीना आता है। इसके ऑपोज़िट अगर हम देखें तो कभी कभी कुछ मेडिकल कंडीशंस की वजह से हमें इन मिनरल्स को रिस्ट्रिक्ट भी करना पड़ता है, जैसा कि वो पेशेंट्स जिनको हाई ब्लड प्रेशर का मसला हो या उन्हें कोई लिवर डिजीज़ हो या किडनी प्रॉब्लम हो, तो ऐसे पेशेंट्स को डॉक्टर सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट यानी कि कम नमक वाली खुराक सजेस्ट करते हैं। ऐसे पेशेंट्स जो है वो लो सॉल्ट फूड कंज्यूम करते हैं जैसे फ्रूट्स, नेचुरल सीरियल्स, अनसॉल्टेड बटर अलॉन्ग विद द कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ फ्रेश मीट एंड फ़िश। खानों में भी नमक का इस्तेमाल नहीं किया जाता और टेस्ट के लिए ऑल्टरनेटिव्स यूज़ किए जाते हैं जैसे कि हर्ब्स एंड स्पाइसेस। Next is deficiency. There is no particular deficiency disease reported known to occur due to the deficiency of these minerals, but there are some medical conditions, or we can say some symptoms which are due to the low levels of these minerals.
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सोडियम के लेवल्स जो हैं वो माइल्डली कम हो जाएं तो उस सूरत में उल्टी मतली, सर दर्द या थकन की शिकायत हो सकती है। और इसीलिए कुछ इलाक़ों में या गर्म इलाक़ों में काम करने वाले लोगों को सॉल्ट टेबलेट्स भी इशू किए जाते हैं। इन अलामात को देखकर या अगर उन्हें कोई मसला हो तो इस मिनरल डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए या रिप्लीट करने के लिए जो है वो सॉल्ट टेबलेट्स इशू किए जाते हैं। This is the end of my lecture. Alhamdulillah, these are the references from where you people can find subject matter and prepare for your exams. Thank you very much for listening. I wish you all good luck for your papers.